हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ की सीरीज़ कर रहे हैं। विलियम वर्ड्स की जो पोएम्स हैं हम उनकी एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं लाइन टू लाइन। आज से हम जो है लूसी पोएम की जो सीरीज़ विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है जिसमें 5 पोएम है वो स्टार्ट करेंगे। इसकी जो सबसे पहली पोएम है डेट इज स्ट्रेंज फीट्स ऑफ पैसन हैव आई नोन। ये पोएम जो 1799 से 1800 के बीच में ये लिखी गई थी, क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो है लूसी को एज ए कैरेक्टर उन्होंने डिस्क्राइब किया है। उन्होंने कहीं पर लूसी को एज ए चाइल्ड दिखाया है, कुछ छोटी बच्ची के रूप में उसको प्रदर्शित किया है, और कहीं पर जो है उन्होंने अपनी बिलव्ड के रूप में उसको दिखाया है। और हर पोएम में जो है वो लूसी को खो देते हैं, यानी कि लूसी की जो है डेथ हो जाती है हर पोएम में। तो ये जो स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन है ये वन ऑफ द 5 लूसी पोएम्स है। ये 7 स्टेंजा पोएम, इसमें 7 स्टेंजा है विथ 4 लाइन्स, जिसमें कि 4 लाइन्स हैं, हर स्टेंजा में 4 लाइन है। और पोएम जो ये लिखी गई थी जर्मनी में लिखी गई थी इन 1799। तो चलिए फिर पोएम देखते हैं। स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन आई हैव नोन। स्ट्रेंज होता है अद्भुत, बिल्कुल अलग सा। फिट्स आवेग, और पैशन होता है जुनून। आई हैव नोन, यहाँ पर जो है विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि मुझे जो है बहुत ही अलग पैशन फील हो रहा था, बहुत ही स्ट्रेंज सा जो आवेग है मैं महसूस कर रहा था। एंड आई विल डेयर टू टेल, और मैं डेयर करूँगा कि मैं आप लोगों को वो बताऊँ, यानी कि उसे बताने का मैं साहस करूँगा कि मुझे अपने अंदर क्या फील हो रहा था। बट इन द लवर्स ईयर अलोन वट वंस टू मी बेफिल, लेकिन मैं ये केवल लवर के कानों में ही बताऊँगा कि मुझे व्हाट वांट्स टू मी बेफिल की एक दिन जो है एक बार जो है मैंने क्या महसूस किया या मेरे साथ क्या घटित हुआ, वो बातें जो है मैं अपने लवर के ईयर में ही बताऊंगा। और मैं तो आप लोगों को बताऊंगा कि मुझे किस तरह का जुनून, किस तरह का आवेग जो है मुझे फील हो रहा था। वैन जब सी आई लव्ड वाज स्ट्रॉन्ग एंड गे, जिसे मैं बहुत प्यार करता था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी और बहुत ही गे थी, प्रसन्नचित थी, वो बहुत ही खुश थी। एंड लाइक ए रोज़ इन जून, और वो एक ऐसे गुलाब की तरह थी जैसा कि जून में खिलता है। आई टू हर कॉटेज वेंट माई वे बीनीथ द इवनिंग मून, और जब शाम को सूरज निकलने वाला था, जब शाम हो रही थी, सूरज आने वाला था, तो मैं जो हूँ उसकी कॉटेज की ओर मैंने अपना रास्ता मोड़ लिया, यानी कि मैं जो हूँ उसकी कॉटेज की ओर जाने लगा, मैं उससे मिलने जो है उसके घर जाने लगा। अपॉन द मून आई फिक्सड माई आई ऑल ओवर द वेडली, मैंने जो है मून की ओर अपनी आई फिक्स की, यानी कि मैं उस चांद को देखने लगा जो कि मुझे उसकी तरफ ले जाएगा। ऑल ओवर द वाइडली, पूरे रास्ते जो कि वाइडली था, यानी कि जो कि जंगली पत्तियों से भरा हुआ था, जिसमें पेड़ पौधे थे, जंगल था, वो मैं जो हूँ उस रास्ते पर चलने लगा उस चंद्रमा को देखते देखते। माई हॉर्स ट्रक्ड ऑन एंड वी ड्रू ने दोज पाथ सो डियर टू मी, और जो मेरा घोड़ा था वो आगे चलने लगा, वो जो है आगे आगे बढ़ने लगा उस रास्तों पर, वे रास्ते जो कि मुझे बहुत प्यारे थे, यानी कि जो रास्ते उसे उसके लवर के पास ले जाएंगे। तो यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि वो रास्ते मुझे बहुत ही प्यारे लगते थे। मैं अपने घोड़े के साथ जो है उस रास्ते पर चलने लगा और मैंने अपनी नज़रें जो है वो चंद्रमा पर टिका ली थी। अपॉन एंड नाउ वी रीच्ड द ऑर्चार्ड प्लॉट, और अब जो है हम ऑर्चार्ड के प्लॉट पर चले गए, यानी कि ऑर्चार्ड जो एक बगीचा है, हम बगीचे में पहुंच गए। एंड एज वी क्लाइम्ब द हिल, और जब हम जो है पहाड़ी के ऊपर चढ़ गए, टुवर्ड्स द रूफ ऑफ लूसीज कॉट द मून डिसेंडेड स्टिल, तो वो जो चंद्रमा था वो छिपने जा रहा था। टुवर्ड्स द रूफ ऑफ लूसीज कॉट, लूसी की जो कॉटेज थी उसके छत के पीछे, यानी कि क्योंकि जो पोइट थे वो मून को देखकर आगे बढ़ रहे थे, वो मून ही जो है उनको रास्ता बता रहा था एक तरह से, तो वो मून को देखते देखते आगे जा रहे थे। और जब वो ऊपर पहाड़ी पर पहुंच गए तो उन्होंने देखा कि जो वो मून था वो जो है लूसी की कॉटेज के पीछे छिपने वाला था, उसकी कॉटेज के पीछे जो है वो जा रहा था। इन वन ऑफ दोज स्वीट ड्रीम्स आई स्लैप्ड, ये जो सपना था या ये जो मेरे साथ घटित हो रहा था, जब मैंने सोते हुए सपने देखे थे उनमें से बहुत ही प्यारा सपना मुझे ये दिखाई दे रहा था। काइंड नेचर्स जेंटल्स बोन, मानो ये नेचर ने मुझे एक वरदान दिया हो, यानी कि मुझे एक प्रकृति के एक वरदान की तरह ये दिखाई दे रहा था। जितने भी मैंने आज तक सपने देखे थे उनमें सबसे जो है ये सुंदर सपना था कि मैं उसके पास जा रहा हूँ। एंड ऑल द वाइल माई आइज़ आई कैप्ट ऑन द डिसेंडिंग मून, और पूरे रास्ते जो है मैंने अपनी नज़रें उस चांद पर गड़ाए रखी, उस चांद को मैं देखता रहा जो कि अब डिसेंडेड होने वाला था। माई हॉर्स मूव ऑन हूफ आफ्टर हूप, मेरा घोड़ा आगे चलता गया, हूफ आफ्टर हूप, एक कदम के बाद दूसरा कदम। ही रेज्ड, उसने उठाया, यानी कि एक कदम के बाद दूसरा कदम उसने रखा। एंड नेवर स्टॉप्ड, और वह बीच में नहीं रुका। वैन डाउन बिहाइंड द कॉटेज रूफ एट वंस द प्लानट
ड्रॉप्ड। और फिर जो है अचानक से क्या होता है कि वो जो चंद्रमा था वो लूसी के कॉटेज के पीछे छिप जाता है। What fond and wayward thoughts will slide into a lover's head? ओ मर्सी टू माई सेल्फ आई क्राइड इफ़ लूसी शुड बी डेड। और वो कितनी वेरी थॉट थी, कितना वो जो है वो मेरा विचार जो एकदम से मेरे दिमाग में आया, किसी भी लवर के दिमाग में ऐसा विचार आ सकता है, वो कितना वेरी विचार था, कितना वियर्ड वो विचार था। और मैं सोचने लगा ओ मर्सी टू माई सेल्फ आई क्राइड, मैं रोने लगा, मैंने अपने आप से कहा इफ़ लूसी शुड बी डेड, कि अगर लूसी मर जाए तो मेरा क्या होगा। यानी कि ऐसा कभी कभी होता है कि हम लोग जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो हम सोचते हैं कि अगर उससे कुछ हो गया तो हम कैसे रहेंगे, हमारा क्या होगा। तो यही विचार जो है वर्ड्सवर्थ के दिमाग में भी आया कि अगर लूसी मर गई तो मैं कैसे रह पाऊँगा, मेरा क्या होगा।